दोस्तों, VK जी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत हेवी आई क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्लास 10 का है, जो साइंस का फिजिक्स है टॉपिक। तो चलिए आज का टॉपिक है कि प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ पर बोर्ड तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है। तो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो। तो चलिए आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज का टॉपिक है मेरा साइंस। तो साइंस में फिजिक्स है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती हैं। चलिए बताइए, प्रकाश की किरण गमन करती हैं। तो इसका सही आंसर होगा सीधी रेखा में। इसका आंसर क्या होगा? सीधी रेखा में, क्योंकि प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर होगा कांच में। अगर अधिक पूछेगा, अगर कहेगा कि प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो इसका आंसर होगा कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? जो उसके साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। 3 का आंसर उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यानी कि इसी इसका पिछला वो पढ़े कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण। तो वही ये भी क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट का है या उसके सामने वाला का है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, की समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर होगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, की लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा किरण आलेख। तो क्या होगा इसका? किरण आलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, कि 2D यानी कि 2D क्षमता लेंस का फोकसांतर होता है। तो इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। अब चलिए, इसका सूत्र होता है P/I 1/F। तो ये F को इधर लाएंगे तो 1/P होगा। तो 1 का यानी कि सेंटीमीटर में पूछ रहा है इसका आंसर। तो इस 1 का मान होता है 100 और P का वैल्यू है 2। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 50। तो 50 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस क्षमता हो गई। चलिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा +2D। तो इसका आंसर होगा +2D। चलिए F बराबर होता है 1/F, यानी कि F 1 का मान होता है 100 और हम लोगों का फोकसांतर कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो 50 से 100 में कैंसिल हुआ 2, यहाँ पर +2D। देखिए ध्यान योग्य बात है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है जिसका धनात्मक होती है, और तो अवतल लेंस की क्षमता हो गया ऋणात्मक। तो इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। तो इसका आंसर होगा +2D। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। इसका सही आंसर होगा किरण पुंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। चलिए अभी डिस्कस किया है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। किसका आंसर होगा? धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक।
तो अवतल लेंस की क्षमता होगी क्या, ऋणात्मक। इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए इसमें ऑप्शन दिया है, ए में है जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक, डी में है मिट्टी। तो इसमें जल का उपयोग करते हैं लेंस बनाने में, कांच का भी उपयोग करते हैं लेंस बनाने में, और प्लास्टिक का भी उपयोग करते हैं लेंस बनाने, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं लेंस बनाने में। तो इसका आंसर क्या होगा, मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होता है उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 नंबर किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सभी पूछी जाने वाली हम क्वेश्चन आंसर लाए हैं। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। चलिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो इसका आंसर होगा 2, और अपवर्तन का भी नियम है 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच प्रवेश करती है तो मुड़ जाते हैं, किस तरफ की मुड़। चलिए इसका आंसर होगा कि अभिलंब के निकट मुड़ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी का अभिदृश्य होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। तो इसका उत्तर होगा उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए अब पीछे ही पढ़ चुके डिस्कस किया है कि साइड मिरर का उपयोग कौन सा दर्पण का होता है। तो इसका आंसर होगा कि उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या इसकी क्या होती है, दोगुना। तो 10 सेंटीमीटर का दोगुना क्या होगा, 20, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गत किरण का एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा सही, परावर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। इसका आंसर उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर होगा अवतल। इसका सही आंसर होगा अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। चलिए परावर्तन के कोण से निर्धारित होता है। तो परावर्तन का कोण का नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। तो इसका क्या आंसर होगा, आपतन कोण का परावर्तन कोण बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा सीधा। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीवीआई क्वेश्चन करा रहा हूँ कि इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 नंबर लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस के जो मुख्य फोकस होती है उसकी संख्या कितनी होती है। चलिए बताइए, इसकी संख्या होती है 2। इसका सही आंसर होगा क्या, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट या टॉर्च लाइट हम लोग कह सकते हैं। तो उसका परावर्तक सतह कैसा होता है। तो उसका परावर्तक सतह अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल दर्पण। सही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का सबसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। और चलिए
क्वेश्चन है कि 30 नंबर क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। जो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण का। इसका सही आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण का। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर ऑन व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार बोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण चैनल हैं जो तैयारी कराने में नंबर 1 है। कि चलिए आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी मच। जय